बहुत ही ज़्यादा हालात को कशीदा कर दिया गया है। खुद ही खबरें चलाते हैं, खुद ही नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि मामला तय हो गए हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे विजुअल्स आते हैं कि पूरी कौम दंग रह गई है। किस तरीके से इसको दुश्मन मुल्क देखेगा, भारत इसको कैसे प्रोजेक्ट करेगा, वो तो ये तासुर देगा जैसे पाकिस्तान के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बगावत कर दी। हमने पूरे पाकिस्तान को घास सिर्फ इस बात के खिलवाई थी कि कश्मीर बहुत अहम जगह है। मोदी को खुश करना मकसद है, मुझे तो और कोई मतलब समझ नहीं आता सिवाय मोदी के, और ख़ास तौर पे उसका इलेक्शन होने वाला है। ये कौन है जो मोदी की मदद कर रहा है? देखिए, अब सेटलमेंट हो गई ना, शहबाज शरीफ ने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है ताकि किसी तरह सुकून आए। नोटिफिकेशन देख के खुश हो गए, खबर पहुंचा दी गई कि कुछ डिमांड्स मान ली गई हैं, तो फिर क्यों हेलीकॉप्टर पे इंतशारी टोले को भेजा गया और गोलियां चलाई गईं? क्या वजह थी? ये इंतशार कौन फैलाना चाह रहा है? मेरे जहन में बहुत ज़्यादा खौफ और खदशात हैं कि 2025 का जो साल है वो आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा, बिकॉज आरएसएस की जो 100 फाउंडिंग वो सेंटेनरी या सेंचुरी उनकी मुकम्मल हो जाएगी और वो उस मौके पे कोई बड़ी चीज़ करना चाहेंगे हिंदुस्तान में अपनी पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करने के लिए। तो दोस्तों, पीओके के अंदर सिचुएशन क्या है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन दोस्तों जो असली क्लिप आपको दिखाना है वो ये नहीं है बल्कि ये वाला है। उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस है वो नंबर 1 पर। अच्छा, कि कैसे रेंजर्स ने टीएलपी से लड़ते हुए पुलिस को बेट्रे कर दिया और पुलिस ने पीछे मुड़ के जब देखा तो देखा कि रेंजर्स वाले वहां से दौड़ गए। पाकिस्तानी फौज, जब आप पाकिस्तानी फौज का नाम लेते हो सबसे पहले दिमाग में क्या तस्वीर बनता है? आप खुद बताओ, कमेंट करो। सबसे पहले तस्वीर बनता है सरेंडर करने का। अब पाकिस्तान के अंदर भर भर कर ऐसे जाहिल मौजूद हैं जिनको अभी भी ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, पाकिस्तान की आईएसआई नंबर 1 है। अच्छी बात है, मानना चाहिए, ठीक है भाई, जैसा भी है सरेंडर फौज, भले ही सरेंडर फौज हो, लेकिन अब आपको पाकिस्तान के अंदर रहना है तो पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ तो करनी होगी। अब लेकिन कई पाकिस्तानियों का दिमाग तो खुल गया है अब पूरे बॉलीवुड स्टाइल में। मतलब मैं काफ़ी समय से पाकिस्तानी न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इंसिडेंट नहीं पता था कि जो अभी पाकिस्तानी पत्रकार मोहित पीरजादा ने बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड स्टाइल में, मतलब होता है ना बॉलीवुड में, आपने सीन देखा होगा, दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, एक दोस्त जाता है लड़ने वाला, सारे गैंग दोस्त मिलके जाते हैं लड़ने के लिए, एक दोस्त आगे निकलता है और जब पीछे मुड़ के देखता है तो कोई दोस्त, मतलब सारे दोस्त भाग जाते हैं। सेम इसी स्टाइल में यहाँ पे पाकिस्तानी रेंजर्स ने, जो कि फौज ही चलाती है, और इसी स्टाइल में जो है भागी है यहाँ पे पाकिस्तानी रेंजर्स। तो ये है पाकिस्तान की फौज है। लेकिन आइए पहले दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हालांकि अब ये क्लेम करा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि बड़ा शांति हो गया पीओके के अंदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले कुछ सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों को। ये जो रेंजर्स ने फायरिंग की है, इसको देखें कि अक्टूबर 2021 में आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुजाहिरीन थे या जो प्रोटेस्टर्स थे जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते थे, जिनको बेसिकली तौर पे उकसा के लाया गया था, जब उनके साथ मुकाबला करना पड़ा तो रेंजर्स वहाँ से दौड़ गई। वो आपको शायद याद होगा, आप में से बाज़ लोगों को, कि पुलिस के एक अफसर ने बड़े गुस्से के अंदर एक प्रोटेस्ट का नोट जो है उस वक्त के आईजीपी पंजाब को लिखा था कि कैसे रेंजर्स ने टीएलपी से लड़ते हुए पुलिस को बेट्रे कर दिया और पुलिस ने पीछे मुड़ के जब देखा तो देखा कि रेंजर्स वाले वहाँ से दौड़ गए। वो दौड़ गए या उनको दौड़ाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ रेंजर्स ने कोई बहादुरी नहीं दिखाई, यहाँ रेंजर्स ने इतनी ज़्यादा बहादुरी क्यों दिखाई है? अब ये जो 23 अरब रुपए का इनको सब्सिडी दी गई है, आपको लगता है कि ये भी तो हमसे ही निकलवाएंगे ना? आज़ाद कश्मीर का मसला खासा गुंजलक मसला कर दिया गया है। अब एक खतरनाक सूरत हाल डेवलप कर गई है, बिकॉज अब ये इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त तवक्को ये है कि मुजाहिरीन, लाशें भी लोगों ने रखी हुई हैं, मैयतें भी रखी हुई हैं, उन्होंने दफनाई नहीं है, ईदगाह के करीब रखी हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। उस पर यहाँ का इंतज़ामी ढांचा और रेंजर्स किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, एक नाजुक सूरत हाल है जिसमें बहुत सियासी तदब्बर की और अकल की ज़रूरत है। अब इसमें बुनियादी तौर पर लोग एक सवाल पूछते हैं और वह सवाल बड़ा अहम है। वो सवाल यह है कि रेंजर्स के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आई थी कि रेंजर्स ने यहाँ पर गोली चला दी? क्या रेंजर्स के अफसरों को, क्योंकि गोली तो रेंजर्स का सिपाही फैसला नहीं करता, उसके ऊपर कोई भी अफसर होता है, अफसर फौज के होते हैं, तो रेंजर के जो अफसर थे, क्या उनको नहीं पता था कि उनको एक ऐसे इलाके में भेजा गया है जहाँ इस वक्त एक सियासी बेचैनी पाई जाती है, जहाँ पर खासे अवामी मुजाहरे हो रहे हैं, जहाँ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान में गुज़श्ता 48 घंटे में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई है, तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, पुलिस ने भी तशद्दुद किया है, लोगों ने भी पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया है। रेंजर्स का इन कश्मीरी मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाने का इक़दाम
क्या रेंजर्स की कोई एफिशिएंसी शो करता है, उनकी बहादुरी शो करता है, या उनकी बुजदिली शो करता है? कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और गवादर, ये दो ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में अमूमी तौर पर ये शुरू दिन से मेरी राय है कि यहाँ पर अमन अमान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का इलाका और गवादर का इलाका ये चाइना के उस बेसिक रोड बेल्ट प्रोजेक्ट जो है, जो कि सीपैक का प्रोजेक्ट है, जो कि रास्ता जाना है, इसके एक सिरे पर है और दूसरे सिरे पर ये जो है ये गवादर का इलाका है। और दोनों इलाकों के अंदर शदीद किस्म की जिसे कहते हैं इंसर्जेंसी और एक ख़ास कैफियत के अंदर उसके अंदर एक चीज़ पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। कश्मीर के अवाम को मुतमइन रखना चाहिए था, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुतमइन रखना चाहिए था, लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की अमेरिका ग़ुलामी ने इन दोनों ख़ित्तों के अंदर लोगों को एक ग़ुलामाना हैसियत के अंदर रखा। गिलगित बल्तिस्तान में तो हालत ये थी कि वो कहते हैं कि हमें सिवाय शनाख्ती कार्ड के पाकिस्तान ने हमारी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दिया। दूसरी साइड कश्मीर का था। दोनों इलाकों के अंदर गुर्बत का ये आलम है। पूरा पाकिस्तान जो है इसका गवाह है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई काम करने वाला घरों के अंदर को कुक मिलेगा, को और मिलेगा, तो या वो गिलगित ही मिलेगा या वो कश्मीर से आया हुआ मिले था। पाकिस्तान का जो पहला डैम बना जिससे हमारी एनर्जी की ज़रूरियात के आगे बढ़ी, वो भी बंगला डैम जो है वो कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के उस हिस्से में बना। तो बहरहाल जो भी उनके मुतालबात थे उनको एड्रेस कर लिया गया था और ये तय भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तय किया गया कि जी अब लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो जाएगा, मुजाहिरीन मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से ये देखने में आया कि मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स पहुँच गए और फिर रेंजर्स और मुजाहिरीन में आपस में आँख मचोली शुरू हो गई और तसादुम शुरू हो गया। ख़बरें ये मिल रही हैं कि कुछ फायरिंग के वाक़यात हुए और मुजाहिरीन की तरफ से भी पथराव किया गया। तो आज सारा दिन फिर वहाँ पर एक अजीब कशीदगी का आलम रहा, जहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग फेंकी हुई, उसके बाद रबड़ की गोलियाँ और ये इस टाइप की चीज़ें मुसलसल रिपोर्ट होती रहीं। और अब आखिरी जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक इस सारे तसादुम के नतीजे में कुछ अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कुछ लोग 5 अफराद की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 10 अफराद का दावा कर रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि अब उन अफराद की लाशें भी सड़क पर रखकर एहतजाज किया जा रहा है रात के इस पहर भी, और लोग वहाँ पर जो है मुजाहिरीन मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और फ़िज़ा बदस्तूर कशीदा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये बिल्कुल अनबिलीवेबल भी है और अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है, इसलिए कि समझ नहीं आ रही कि जब मामला तय हो गए थे तो आखिर क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वहाँ पर रेंजर्स पहुँच जाते और वहाँ पर इस तरीके से आमना सामना होता मुजाहिरीन का। बाद में खैर रेंजर्स को वहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर जो फ़िज़ा बन चुकी है अजीब सी है कि जहाँ पर पुलिस और इंतज़ामिया के लोग नज़र आते हैं, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है मुजाहिरीन के साथ। और अदरवाइज़ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोई इंतज़ामिया या पुलिस वगैरह सिरे से नज़र ही नहीं आ रही। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, बड़ी खौफनाक मनाजिर हैं। हाँ जी, तो ये था वीडियो आज का। और पाकिस्तानी जो है वे क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्लेम कर रही है कि हमने जो है रिलीफ दे दिया और 23 अरब रुपए दिल पे हाथ रख के जो कटोरा शरीफ है उसने 23 अरब रुपए जो हैं वो दिए हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे सिचुएशन। तो 23 अरब रुपए जो है वो दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि अब जो है मामला शांत हो गया है। लेकिन अभी भी जो खबरें आ रही हैं पीओके से वो ऐसा लग नहीं रहा है कि मामला शांत हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अपडेट तो आपको मैं देता ही रहूँगा, जैसे ही खबर कुछ निकल कर सोशल मीडिया पर तो खबर आ ही जाएगा ना, तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।